नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में बीजेपी सरकार को बहुत तगड़ा झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, जिस फैसले में गुजरात सरकार ने बिल्किस के दोषियों को अच्छा चाल चरित्र वाला बता करके छोड़ दिया था। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी भरत जी हैं और हम इसमें पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस को लेकर क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आगे क्या कुछ होने वाला है। भरत जी, बिल्किस के दोषियों को फिर से जेल में डाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। ये देखिए, आज ऐसा दिन है जिस दिन हर भारतीय की आस्था फिर से कोर्ट में और भारतीय न्याय व्यवस्था में फिर से जागी है, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ इस देश का सबसे बड़ा जघन्यतम अपराध हुआ और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल साफ कहा कि आपको किसी की सज़ा माफ़ कर देने का अधिकार ही नहीं है। आपने कैसे सज़ा माफ़ कर दी? सज़ा वो कोर्ट माफ़ कर सकती थी या एक्शन वो कोर्ट ले सकती थी जिस कोर्ट ने सज़ा दी थी या जहां पर सुनवाई चल रही थी इस मामले की, क्योंकि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र की कोर्ट में चल रही थी, तो सज़ा माफ़ करने का अधिकार उनको था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समिति बनाई और उसमें ये कहकर इन बलात्कारियों को प्रज्ञा जी छोड़ दिया कि ये बलात्कारी अच्छे चाल चलन वाले हैं। राहुल जी उनके एक विधायक हैं गुजरात में, उन्होंने ये कहा कि अच्छे चाल चलन वाले ये बलात्कारी हैं, इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। और दिन कौन सा चुना कि हमारे देश के क्रांतिकारी गांधी जी, हमारे देश के आंदोलनकारी लोग शर्मिंदा हो जाएं। अगर इस दुनिया में होते तो वो रोते भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के ऊपर कि 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन इस देश को आज़ादी मिली थी, उस दिन बलात्कारियों को ये कहकर छोड़ दिया गया कि इनका चाल चलन अच्छा था और जेल से निकलने के बाद उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई गईं। और तो और सब छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गुजरात की सरकार में मंच पर प्रज्ञा जी, मंच के ऊपर, सरकारी मंच के ऊपर बलात्कारियों को बिठाया गया। इस देश ने ये बहुत हैरान होकर देखा, आश्चर्यजनक होकर देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ, बेटियों के लिए हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रज्ञा जी बलात्कार के दोषियों को, आरोपियों को नहीं, बलात्कार के दोषियों को छोड़ देती है। कहती है कि ये लोग अच्छे चाल चलन के थे। उसमें किसी ने ये भी कहा कि ब्राह्मण बताकर भी छोड़ दिया था, कि विधायक वहाँ के राहुल जी हैं, उनका बयान आया था कि वो ब्राह्मण हैं और अच्छे चाल चरित्र के हैं, इसलिए छोड़ दिया गया। बिल्कुल भरत जी, ये पूरे देश ने देखा कितना जघन्य अपराध करने वाले लोगों को सरकारी मंच पर बिठाकर सम्मान किया गया, तिलक लगाया गया, फूल माला पहनाई गई। अच्छा भरत जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी हम जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ आरोपी जब रिहा हुए थे तो उस वक्त, उस दौरान क्या कुछ हुआ था वो भी मैं जानना चाहूंगा। मेरे पास एक कॉपी आई है प्रज्ञा जी, उसमें अगर दर्शकों को नहीं मालूम है तो बताना चाहूंगा कौन कौन था। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहनिया, प्रदीप मोरदिया और बका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदन, इन सबको छोड़ दिया गया था। देख, एक चीज़ प्रज्ञा जी आज के उस पर मैं आना चाहूँगा, मैं कॉपी भी पढ़कर बताऊँगा कोर्ट की कि क्या क्या कोर्ट ने कहा। पहले मुझे लगता है लेकिन एक बात बतानी चाहिए कि 2002 का वो दौर था जब ट्रेन में आग लगा दी गई थी गुजरात में। वो सबको कहानी मालूम है कि किस तरह से गोधरा में हुआ और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई। तो ये लोग, बिल्किस बानो के घर वाले, परिवार वाले, घर छोड़कर भागकर एक खेत में पहुंच गए। जब उस खेत में पहुंच गए तो इन दरिंदों ने घेर लिया। घेरने के बाद बिल्किस बानो के साथ गलत काम किया। और उस दौरान वो 5 महीने की गर्भवती थी। 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर वालों को, 7 घर वालों को, 7 परिवार के लोगों की हत्या भी कर दी। इतना जघन्यतम अपराध। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इनका चाल चरित्र जो है अच्छा है, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है उसकी कॉपी आ गई है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दर्शकों को ये जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस को लेकर के क्या कुछ हुआ, क्योंकि याचिका बड़ी उम्मीद पूर्वक बिल्किस बानो फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची और उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा। तो भरत जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वो सारी बातें। देखिए
प्रज्ञा जी, मेरे पास जो कॉपी आई है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को जो छूट दी गई है उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया है, डिनाई कर दिया है कि नहीं, ये बाहर दरिंदे नहीं रह सकते हैं, इनको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं हैं, मतलब बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी, क्योंकि पूरा देश हैरान था कि ऐसे जघन्यतम अपराधियों को कैसे छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले भरत जी, इन दोषियों में से एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा था। जी, पहुंचा था, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जितनी भी याचिकाएं की गई हैं वो सारी सुनवाई के काबिल हैं, योग्य हैं, कोई गलत बात नहीं कह रहा है। सही बात है कि दोषियों को कैसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, जो कॉपी आई उसके मुताबिक, कि 13 मई 2022 को जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था, वो दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर भ्रामक तथ्य बनाकर हासिल किया। मतलब ये जो बात आप कह रही हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे रिहाई के लिए, क्योंकि जिनको उम्र कैद की सजा मिली होती है, इस देश में अपराधी को भी एक न्यायालय के बाद अपर न्यायालय में, फिर उससे अपर न्यायालय में, उससे अपर न्यायालय में अधिकार होता है अपील करने का और अपनी बात रखने का। जो इन बलात्कारियों में से एक, प्रज्ञा जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उनने कहा था कि हम निर्दोष हैं जी, हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत साल पहले थे, जैसा ऐसा वैसा उन्होंने बताया। तो कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने जो बोला वो मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। कोर्ट ने बोला कि गुजरात सरकार इस पर विचार करे कि क्या बलात्कार के दोषियों को छोड़ा जाना चाहिए। उस दौरान बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर विचार किए, इस पर विचार गुजरात सरकार तो बैठी हुई थी बलात्कारियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छोड़ देने के लिए, रिहा करने के लिए। जी, तो गुजरात सरकार ने, इन्होंने विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा, गुजरात सरकार ने टक से छोड़ दिया। बोले कि बहुत अच्छे लोग हैं, पहुंचे हुए संत हैं ये लोग, और जो है कथावाचक है सब, अपना पंजीरी और सब बहुत तगड़े लोग हैं, छोड़ दो इनको। तो छोड़ दिया इनको। तो कोर्ट ने ये कहा कि इनकी जो रिहाई गुजरात सरकार ने की है वो भौतिक तथ्यों को दबाकर, भ्रामक तथ्य बनाकर इनकी रिहाई की गई है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। फिर जस्टिस नागरत्ना जी हैं, वो इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने इस फैसले में आगे कहा कि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप इनको जो है रिहा कर दीजिए, अच्छे चाल चरित्र वाले जी हैं। पीड़िता क्या सोच रही होगी जी, इस देश का कानून जिसके ऊपर इतने दरिंदों ने ऐसी जघन्य घटना करी और उनको छोड़ दे रहा है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया है। उन्होंने कहा है कि सुधरने का मौका अपराधी को देना चाहिए, लेकिन पीड़िता का भी तो सम्मान होना चाहिए। अब ऐसा मौका मत दो गुरु कि छोड़ दो, जाओ, आपने रिहाई कर दिया बोल करके कि ये तो बड़े अच्छे चल चरित्र वाले हैं, फूल माला पहनाओ चलते बनो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक बिंदु, छठा बिंदु है, उसमें इन्होंने कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है, पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने और ना होने पर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि पीड़िता जो कह रही है सही बात कह रही है और इसके दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उनकी जो है रिहाई रद्द कर दी। तो अगला जो है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, रिहाई पर फैसले का जो पहला अधिकार था वो था गुजरात सरकार को उनकी राय लेनी चाहिए थी जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा था। महाराष्ट्र सरकार में मामला चल रहा था, तो महाराष्ट्र सरकार से राय लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में आरोपियों को सजा मिली जिस राज्य में, उस राज्य की अदालत को उस आधार पर उससे बातचीत करके इनकी सजा निरस्त करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की। ये रॉन्ग है। यानी कि मामला महाराष्ट्र सरकार में चल रहा था, महाराष्ट्र सरकार से राय लेनी चाहिए थी, ना कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला तुरंत ले लेना चाहिए। हाँ, अब कोर्ट ने आगे एक बिंदु और कहा कि ये ऐसा मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपसे कहा था कि इस पर जो है सरकार फैसला ले, सरकार अच्छा फैसला ले सकती है। अब सोच समझ के बताए कि क्या 7 लोगों की हत्या करने वालों को 5 महीने की गर्भवती के साथ गलत काम करने वाले को छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने सरकार के ऊपर डाल दिया, तो सरकार ने कहा कि हाँ जी,
छोड़ो, बढ़िया लोग हैं ये। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। ये कोर्ट की भाषा है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनको दोबारा जेल में डाला जाए, इनको स्वतंत्रता इनको नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही यदि वो दोबारा सजा में छूट चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। यानी कि अब सारे दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। जी, सरेंडर करना होगा। एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, इन सब के इतर, क्योंकि ये कोर्ट में क्या हुआ, अदालत ने क्या कहा, आदरणीय माननीय जज साहब ने क्या कहा, वो हमने बताया। लेकिन जब आप इसकी टाइमिंग देखती हैं प्रज्ञा जी, ये टाइमिंग 15 अगस्त 2022 की उस समय की थी जब गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे। इलेक्शन से ठीक पहले गुजरात सरकार ने इन दंगाइयों को, बलात्कारियों को, इन राक्षसों को, दरिंदों को छोड़ दिया। इनके छोड़ने का मैसेज ये गया कि उन दंगों के समय जिन लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किया, या फिर हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल था, वो एंगल इसके भीतर छुपा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस एंगल को बखूबी भुनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इन जिनको ब्राह्मण, हिंदू और अच्छा चाल चरित्र वाला ये लोग बता रहे थे, इनके समर्थन में निर्णय दिया, ताकि मैसेज जाए कि हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं के पक्ष में खड़ी है। देखो, बलात्कारी हुए तो क्या, लेकिन सम्माननीय है। सम्राटों ने बलात्कारी हिंदुओं को जेल से छुड़वा दिया है। ये भीतर की बात है, पर्दे के पीछे की बात है। इसको ना जिस तरीके से सम्मान किया गया, उन लोगों को मंच पर बिठा करके तिलक लगाया गया, फूलमाला पहनाई गई, तालियां बजाते रहे तमाम विधायकों और सांसदों के साथ बैठकर वो दरिंदे। जी प्रज्ञा जी, लोगों की उम्मीद न्याय, कानून और जुडिशियल सिस्टम से खत्म हो गई थी कि जब 5 महीने की गर्भवती के साथ ऐसा जघन्यतम अपराध करने वालों को, उसके घर के 7 लोगों की हत्या कर देने वालों को अच्छा चाल चरित्र बताकर छोड़ दिया जाता है, तो फिर आम आदमी न्याय लेने के लिए कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? क्योंकि अगर कोई बीजेपी माइंडेड अपराधी है, कोई बीजेपी माइंडेड बलात्कारी है, और उसको कुछ समय जेल में काटने के बाद ये बता दिया जाएगा कि क्या वो अच्छा चाल चरित्र का व्यक्ति है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, अच्छे लोग हैं ये लोग, तो इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर लोग सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट कर रहे हैं कि कम से कम एक उम्मीद की किरण जागी है प्रज्ञा जी। तो ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को, गुजरात की बीजेपी सरकार को लताड़ते हुए कह दिया है कि जो फैसला आपने लिया वो फैसला रद्द किया जाता है, और अब उन सभी दोषियों को दोबारा से जेल में डाला जाएगा। मैं प्रज्ञा मिश्रा, बिल्किस बानो केस की एक एक अपडेट आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।